डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आयरन फैक्ट्री हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया गहरा शोक। घटना को सीएम साय ने हृदय विदारक बताया। सीएम साय ने घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। इंडिया और न्यूजीलैंड टीम रायपुर पहुंची। टीम इंडिया होटल मैरियट में ठहरेगी, न्यूजीलैंड टीम हयात होटल में रुकेगी। सीजीएमएससी घोटाले में डायसिस इंडिया के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा गिरफ्तार। 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर। सरकार को 3 गुना महंगे रिएजेंट सप्लाई को आरोप। बॉलीवुड प्रोड्यूसर मोहित साहू ने गर्लफ्रेंड को पीटा। लहूलुहान हालत में थाने पहुंची युवती। पीड़िता बोली उज्जैन ले जाकर शादी की, अब मुकरा। नवा रायपुर बनेगा बड़ा हेल्थ केयर हब। बॉम्बे हॉस्पिटल को जमीन आवंटित। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की राह साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर के सरकारी डेंटल कॉलेज में पीजी और इंटर्न छात्रों का आंदोलन अब उग्र हो गया है, जहां पिछले 6 दिनों से जारी प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो चुका है। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा जैसी प्रमुख मांगों को लेकर छात्रों ने अस्पताल के गेट पर ताला जड़ दी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हटाकर धरना स्थल भेजा, लेकिन छात्र वहां भी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डेंटल हॉस्पिटल के यूजी और पीजी के छात्र पिछले 7 दिनों से जो है धरने पर बैठे हुए थे अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर। मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, रोड जाम किए हुए हैं। सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल जो प्रमुख हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ पर भी इन्होंने तालाबंदी किए थे। इनकी 3 सूत्री मांग है। हम यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांगे आप लोगों की और क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरा नाम राहुल रजक है। हम अपनी त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 7 दिन तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पर बैठे थे। शांतिपूर्वक ही था। आज 8वें दिन हमने अपना ओपीडी जारी रखा, लेकिन कॉलेज कैंपस के अंदर न रख के बाहर रखा है। उतने में सरकार का ना ही कोई रिप्लाई आया था, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया था। लेकिन जैसे ही आज हमने कॉलेज गेट बंद किया, ओपीडी गेट बंद किया, तब पूरा शासन प्रशासन सब एक होकर हम सभी छात्रों को ज़मीन पर घसीटकर डॉक्टरों की ना ही कोई इज्जत किया गया, ना ही कोई वैल्यू रखा गया। हम लोग की मेनली सर 3 मांगे हैं, स्टाइपेंड को लेके, हॉस्टल फैसिलिटीज़ को लेके, और जो मेडिकल में नोटिस जारी होता है वो डेंटल को भी किया जाए। हम इस फाइट में सर लास्ट 3 साल से जुड़ रहे हैं। मैं 3rd ईयर पीजी स्टूडेंट हूँ और मेरा अब ख़त्म होने पे है। अगर मैं मेरी फ़ाइट यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो जो मैंने फ़ाइट मेरे फर्स्ट ईयर में स्टार्ट की है वो अभी मुझे अगर राइट्स मुझे अभी नहीं एड्रेस किए जाते हैं तो कब एड्रेस किए जाएंगे? हर बार हम जाते हैं हेल्थ मिनिस्टर के पास, ही विल बी लाइक हो जाएगा। कब होगा? ये नॉर्मलिटी बन गया इंडिया का। देर ही लगती है, टाइम ही लगता है। क्यों टाइम लगता है? वीआईपी का पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसको स्पेशल क्लिनिक जाके हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर वो फास्ट सर्विस हो सकता है तो मेरी फास्ट सर्विस क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा, मांगे पूरी नहीं होगी। अभी 8 दिन हो गए लगातार आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल से यहाँ आप लोगों को भेज दिया गया है तूता धरना स्थल पर। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, जो हमारा कॉलेज है वही हमारा घर है। हम अपने घर वापस जाएंगे और हम अपना आंदोलन वापस जारी रखेंगे। हमें अपने घर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये थे हमारे साथ कुछ जूनियर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। यूजी पीजी के लगभग 600 की संख्या में यहाँ पर जो है पूरे स्टूडेंट हैं वो हड़ताल किए हुए हैं ये 3 सूत्री मांगों को लेकर। अब देखना होगा प्रशासन इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है और इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करती है। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज़ के लिए जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट, रायपुर।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले के लिए क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने कड़े नियम जारी करते हुए साफ किया है कि स्टेडियम में प्रवेश दोपहर 4 बजे से शुरू होगा और पहली पारी के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। दर्शकों के लिए फिजिकल टिकट अनिवार्य है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर हम खड़े हैं वहां कल एक मैच होनी है न्यूजीलैंड और भारत के बीच। T20 सीरीज का दूसरा मैच होने को है। कल शाम 7 बजे से जो है मैच स्टार्ट होगी। उसके पहले आज जो है न्यूजीलैंड और भारत के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि इंडिया टीम में इस बार कप्तान सूर्य कुमार के साथ जो है तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे हम बात करें हार्दिक पांड्या की या फिर हम बात करें रिंकू सिंह की, वो तमाम खिलाड़ी उनके साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लगे हुए टिकट की भी जो बिक्री है वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुकी है। अब कल यहाँ पर जो मैच होगा उसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल यह हम जरूर कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो क्रिकेट का रोमांच है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही भारत का एक वनडे मैच यहाँ पर हुए थे। अब 23 जनवरी को जो है T20 मैच खेलनी है। छत्तीसगढ़ एमसीबी जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि ग्रामीणों ने पैर से रगड़कर इसकी परतें उखड़ते हुए दिखाई है। निर्माण के कुछ ही दिनों के बाद सड़क पर गड्ढे और डामर उखड़ने से ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क तो बना है, जोन बना है तो बने हैं, बाकी एक डुप्लीकेट बना है। क्या से डुप्लीकेट बना है? गिट्टी खुल रहा है। क्या दिन चल पाएगा ये सड़क? ये कहाँ चल पाएगा, मुश्किल से 4-6 महीना चले तो चले। ये रोड एकदम घटिया है, अभी से उखड़ रहा है, गिट्टी फेंका रहा है। यहाँ पर मटेरियल यहाँ कम डाला गया है, तो इसका लापरवाही देखिए ठेकेदार का है जो बनवाया है रोड। यहाँ कोई अधिकारी भी जांच पड़ताल पे आए थे इसका? जांच पड़ताल में तो नहीं आए हैं कोई अभी तक। ठेकेदार ऐसे ही रोड बनाकर चला गया। सड़क के बारे में क्या बता सकता हूँ, कंपनी जैसा खराब रोड बना दिया है। हमारे चलने लायक रोड नहीं बचेगा, पूरा गिट्टी गिट्टी हो जाएगा। ठेकेदार तो बनाया है लेकिन बहुत घटिया रोड बना दिया है। इस पे अधिकारी वगैरह कोई जांच पड़ताल पे? पता नहीं जांच करने आते हैं कि नहीं आते हैं। सड़क रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और इस बार गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण उत्साह के साथ ध्वजारोहण में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 जनवरी को बिलासपुर में तिरंगा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के संगठन मॉडल से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बस्तर की जनता के साथ मुझे आज नारायणपुर भी जा रहा हूँ, मैं प्रतिदिन ये देखता हूँ, जब भी वहाँ जाता हूँ गांव में लोग खुलकर हंसने लगे हैं। गांव के लोग अपनी बात कहने लगे। अब आप बस्तर में जाएं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र में तो लोग समूह में आकर के अपनी बात रखने लगे। ये बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही गर्व का विषय है। अब बस्तर में लोकतंत्र बोल रहा है। अब बस्तर में इस गणतंत्र में, इस 26 जनवरी में मैं सोचता हूँ कि सारे ही बस्तर के गांव उत्साह के साथ सम्मिलित हो रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी प्रथा प्रारंभ की है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर के, सारे संभाग मुख्यालयों में जाकर के ध्वजारोहण का काम प्रारंभ किया है और यह वाकई बहुत अच्छा है। देखकर सीखना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता है, अंदर भाव बदलना पड़ता है और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए। बस्तर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी को लेकर साय सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बैज ने कहा कि ऑनलाइन टोकन न मिलने से किसान परेशान हैं और अब तक लक्ष्य से काफी कम धान की खरीदी हुई है। केवल 5 दिन शेष होने के कारण उन्होंने धान खरीदी की समय सीमा 1 माह और बढ़ाने की मांग की है।
साथ ही केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 3,286 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही। बिल्कुल अभी 31 तारीख तक का समय है धान खरीदी का, जो कि कम है और अभी भी कई किसान वंचित हैं धान बेचने को लेकर, टोकन को लेकर, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हालत मतलब छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, ऐसी घटनाएं घट रही है। किसी विधायक क्या किसान ले जाकर धान रख रहे, कहीं तहसील ऑफिस में ले जाकर धान रख रहे, कई प्रकरण आए ऐसे सामने। तो इसलिए हमने मांग कर किया है कि 1 महीने का समय अवधि और बढ़ाया जाए ताकि सभी किसान धान बेच सके। अगर किसानों का धान सरकार नहीं खरीदेगी और टोकन से वंचित करेगी ये सरकार, तो निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।